ओम शांति। 28 अप्रैल 2024 आज की अव्यक्त मुरली, समय की पुकार। दाता बनो। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 23 अक्टूबर 1999। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे 4:30 बजे मंथन करते हैं। आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। यदि किसी को नहीं मिल रहा है तो सामने आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता, बाप दादा, चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे, चाहे मधुबन में सन्मुख हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सन्मुख है। सभी के सभी दिल से क्या है? सन्मुख है। उन सब बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे। बाप दादा भी खुश होते हैं। हमेशा याद रखना है कि बाबा कभी खुश नहीं होता, बाबा कभी दुखी नहीं होता। वो केवल हम सब बच्चों को अपना बनाने के लिए, हमारे अंदर एक भावना जागृत करने के लिए हमसे ऐसा कहते हैं। बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। बच्चे भी हर्षित हो रहे हैं और बाप दादा भी हर्षित हो रहे। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला, सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला, क्योंकि बाप भी सदा सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी, बाप भी सदा सर्वात्माओं के प्रति क्या है? सेवाधारी है। और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी। आप सब बच्चों के साथ क्या है? सेवा साथी। साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते। विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन क्या है? बाबा का ज्ञान। सारे संसार को दुखों से मुक्त कर सुख देने वाला साधन क्या है? बाबा का ज्ञान। और आप ये ज्ञान सबको देने के लिए क्या हो? सदा उपस्थित रहते, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। मक्खन कितना लगा रहे हैं? 4 घंटे सेवा करने वाले नहीं हो, 6 घंटा सेवा करने वाले नहीं हो, तो कितने हो? 24 घंटे। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्म साथी। छोटे मोटे को नहीं ढूंढे, जो घंटा 2 घंटा 4 घंटा सेवा करते, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हर सेकंड। हाँ, जैसे बाबा हर सेकंड
सेवा में उपस्थित है, तो आप भी उनके साथी हो, हर वक्त सेवा करने के लिए क्या हो, तैयार हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हो? 8-10 घंटे वाले भी सेवाधारी पसंद नहीं। ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। आप ब्राह्मण जीवन कब तक है हमारा? जब तक हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तब तक हमारा ये ब्राह्मण जीवन है। जैसे हमने सेवा रोकी, बाबा की श्रीमत पर चलना रोका, तो हमारा ब्राह्मण जीवन, हमारा डायमंड जीवन तब तक है जब तक हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे, बाबा का कहना मान रहे हैं और बाबा के यज्ञ की सेवा में उपस्थित है, तब तक हमारा डायमंड जन्म, नहीं तो हमारा शूद्र जन्म। पुरानी दुनिया में चले गए, पुराने संबंधों में चले गए, एक सेकंड में बाबा गिरना छुट्टी नहीं देते। थोड़ी देर भी चलो, थोड़ी देर चलो, परिवार वाले हैं उनके साथ भी बात कर लेंगे, हमें पता होता हम शादी करते ऐसे बात, पहले पता ही नहीं था, हंस गया। और कुछ करना है क्या है बता दो, पूछ रहे मत, बता और कुछ करना है क्या सिवाय बाबा की श्रीमत पे चलने के? और कुछ करना है क्या, पूछ रहे हैं। अब क्या बताओ, अब करने के लिए कहे तो मानने वाला थोड़ा कहेगा जा डूब जा मर जा, उसको तो फर्क सुना पड़ता है, तो मरे, अपनी मौत मरेगा। यही है ना, हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा, बस ये दो काम करने, बाबा की श्रीमत पर चलना है और सारे आत्माओं को दुखों से निकालने की सेवा करनी। या सेवा के घंटे अलग हैं, याद के घंटे अलग हैं। फिर 4 घंटे में याद करूंगा, 4 घंटे में सेवा, कोई अलग नहीं है। आप उसी समय याद में हैं, आप उसी समय सेवा। आप यदि कहीं बैठ करके अपने आप को सुधार रहे हो, तो वो भी आपकी याद के साथ साथ सेवा, क्योंकि आप सेवा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका चेहरा, आपका बोल, आपका चलन, आपका चरित्र तैयार हो रहा है सेवा करने को, वो भी सेवा है। आप अपने आप को सुधार रहे हो, वो भी सेवा है। और आप औरों को अपने अनुभव दे रहे हो, ये भी सेवा है। आप 24 घंटे हर सेकंड, वो 24/7/365 करते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा हर सेकंड बाबा की श्रीमत पर चलना है, जो याद और सेवा दोनों साथ साथ, और कुछ करना ही नहीं। याद और सेवा का बैलेंस है, याद के घंटे अलग, सेवा के घंटे अलग नहीं है ना। अच्छा बैलेंस है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। कहीं सेवा ज्यादा हो जाए तो याद कम हो जाए, याद ज्यादा हो जाए तो सेवा कम हो जाए। अगर 100% सेवा है तो 100% याद है, क्वेश्चन मार्क पूछा ही। 100% सेवा और 100% याद बराबर, आप बता, दोनों का बैलेंस है, क्वेश्चन है ये। अंतर पड़ जाता है ना, ये भी क्वेश्चन, बराबर नहीं है ना।
कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद। सेवा भी कर्म है ना, दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा और सेवा कम, या सेवा ज्यादा याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना। ये हो सकता है कि आत्मा कहीं और घूमे और शरीर कहीं और कुछ और करता है, दोनों साथ साथ करना। तब तक जीवन है। आत्मा निकल जाए, चली जाए रेस्ट के लिए, आत्मा शरीर को रेस्ट करा रही है, आत्मा को रेस्ट नहीं करना तो अपना पाठ बजाने कहीं जा सकते। परंतु यहाँ पर जब से बाबा के बच्चे बने तो आत्मा स्वप्न में भी रेस्ट करने भी कहाँ जाएगी, सेवा करने। किसी का कोई धार्मिक अकाउंट है वो अपना बराबर करेगी, ठीक है, उसका रोल के हिसाब से है, क्योंकि उसने सेवा भी याद भी इतना तो करना ही है ना। साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहें। याद अर्थात, याद का मतलब समझा रहे हैं, ध्यान से समझना है। याद अर्थात बाप समान, इसमें ज्ञान, जो ज्ञान बाप के पास है वो ज्ञान आपकी बुद्धि में, स्वयं के स्वमान की भी याद। क्या है स्वमान आज का? बाप समान, नॉलेजफुल। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। भाई डॉक्टर भूल जाए मैं डॉक्टर हूं, अब वो क्या दवाई देगा? दवा लिखकर लिखकर जो भी है, अब अपने आप को भूल जाए कि मैं डॉक्टर। आज सारी दुनिया यही भूली हुई है। आज कोई डॉक्टर हो और वो हमारा फैमिली डॉक्टर हो, हमारा इलाज करता हो, आज हम उसके पास जाते हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, बता व्हाट वो इसका कहा है, कौन है, क्या बोल रहे? डॉक्टर साहब हम कल मम्मी की दवाई लेके गए थे। कौन मम्मी, कौन दवाई? आज तस्वीर ढीला हो, अब वो दवाई देगा? तो दवाई देगा ही नहीं, उसको सब पता ही नहीं कि मैं डॉक्टर, भूल गया है वो। और हम क्या कहेंगे, बेचारे का दिमाग हिल गया है। आज सारी दुनिया का दिमाग हिला हुआ है, सारी दुनिया नहीं जानती कि मैं आत्मा हूं, सारी दुनिया अपने आप को शरीर समझे बैठी है, तो दुखी तो होगी। याद भी पावरफुल नहीं रहती। जिसको ये ना पता हो कि मैं आत्मा हूं, वो इलाज किसका करेगा, वो सुधारेगा किसका? वो अंतर्मुखी बनेगा तो किसका बनेगा? वो अंतर्मुखी बनेगा तो किसका बनेगा? आत्मा ही नहीं जानता, वो अंतर्मुखी बनेगा। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। ये संपूर्ण स्वमान। बाकी मास्टर सर्वशक्तिमान, क्या बोलते हैं, पवित्रता का मास्टर, पवित्रता के सागर, मास्टर शांति के सागर, ये मास्टर तो आप अधूरे है ना, छोटे है ना।
परंतु बाप समान बनना है, कंप्लीट, संपूर्ण, हर चीज में बाप समान। लक्ष्य है अब हमारा, नई चीज हमें आज बाबा दे रहे हैं कि अब तक का पहले लक्ष्य से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर लक्ष्य दिया विष्णु चतुर्भुज बनेंगे। आज लक्ष्य क्या दिया है? मेरे समान बनना, आप समान बनना। आज तीसरा लक्ष्य हमारे सामने, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। जब भी कोई काम करना हो, अब अपने चेक करना है कि यदि शिव बाबा मेरी जगह पर होता तो क्या करता। शिव बाबा मेरी जगह पर होता तो क्या करता, अब मुझे वो करना, तब हम बाप समान बने। अब ब्रह्मा बाबा को भी ब्रह्मा बाबा ने 100% फॉलो किया, तो हमें ब्रह्मा बाबा ने क्या किया वो 100% मालूम होना चाहिए ना। नहीं मालूम हो सकता। कितना भी ब्रह्मा बाबा की जीवन कथा सुने, वो भी हमारे जैसे भाई बहनों ने जो अनुभव किया, जो जगदीश भाई जी ने उनसे पूछा, दादियों से पूछा, तो उन्होंने जो बताया वो हम समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअल तो वो ब्रह्मा बाबा ही सच जानता था। शिव बाबा तो हमारे सामने पूरा का पूरा मुरली में हाजिर है। जो डायरेक्शन है वो हमारे सामने हाजिर है। अब जरूरत है कि हम परमात्मा के डायरेक्शन को अच्छी तरह समझें। यदि इस काम को करने के लिए बाबा कर रहे होते, शिव बाबा को शरीर लेकर कर्म करना होता तो कैसे? ये चश्मा हमने पहनकर हर कर्म को देखा, हर कर्म को करना, तब बाप से तब बनेंगे। हम यदि किसी और को देख रहे हैं, बहन जी को देख रहे हैं, भाई जी को देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, वो कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो धीरे से भाई जी पूछो। हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुरली पर ही, मुरली ही हमारे लिए मेन है, हमारे लिए मुरली बाबा है। जैसे सिख धर्म के लिए गुरु ग्रंथ साहब ही उनका गुरु है, ऐसे हमारे लिए मुरली ही। हाँ जी, हाँ, इसमें ब्रह्मा बाबा भी है और शिव बाबा भी है। ऑटोमेटिक बदल रहा है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल।
मेरे अंदर यदि एक भी छोटी सी भी आदत को मैंने सुधार दिया है, वो मेरी वो छोटी सी भी सुधरी हुई आदत अनेकों का कल्याण करने में सहयोग देगी। क्योंकि वो मेरी आदत को देखकर, मेरे स्वभाव को देखकर, मेरे बोल को देखकर, मेरे कर्म को देखकर बदलेंगे। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मतलब ये उसी बात पर ही निर्भर करेगा ना। तो मुझे अपने हर एक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान, और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता हैं। जो अपने आप को आत्मा समझकर बाप समान अपने आप को बनाने में लगे होंगे, तो वो सदा ही क्या होंगे? दाता। देवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। बाबा कहता है दे दो, देता थोड़ा है वो कहता है अब जैसे मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं, उस प्रकार से इस पुराने को यूज करो, तो तुम देवता बन जाए। लेना माना बाप का देना। लाइन समझ में आ रही है? लेना माना बाप का देना, लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय मतलब जो हम बाबा के तरफ मेरे को दे दो, मतलब जो ले रहे हो वही बाबा ने आपको दिया। जो बाबा का है खजाना वही आपको मिल रहे, आप ले रहे हो, वो बाप का देना है। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार, अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए, सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की पुकार क्या है। दूसरों को तो समझा रहे हो, पर अपने लिए पूछो कि इस समय मेरे को क्या चाहिए। मुझे भी तो चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी समय के अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी। अभी हमारे में जो कमी है वो बाबा बता रहे हैं कि दातापन की स्मृति और बढ़ानी, चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति
स्नेह इमर्द रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना, मुझे देना। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला, दाता सदा ही क्या होगा? बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और सदा दाता संपन्न, सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर, क्षमा का मास्टर सागर हो। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो इमर्ज नहीं, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश पर वश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करे। कोई भी किसी के अंदर आदत होगी, वो आपको प्रभावित नहीं करे, क्योंकि आपने तो देना है। लेने वाला दूसरे के प्रति प्रभावित हो। मेरे पास नहीं है, वो समझता हूं कि वो भाई मेरी हेल्प कर सकता है, वो बहन मेरी हेल्प कर सकती है, उसके पास जाओ। इसलिए मैं उसके प्रति क्या होता हूं? आकर्षित होता हूं। क्योंकि यदि मैं उसे दे सकता होता, तो मुझे लेने के लिए आकर्षित होने की जरूरत नहीं। देवता कब बनते हैं? जब हमारे पास कमी होती है। द्वापर में हम देवता बन गए, देवता से देवता बन गए। क्यों बने? क्योंकि हमारे अंदर 51% अवगुण हो गए, 49% गुण रह गए। अब अवगुण ज्यादा हो गए, अभाव ज्यादा हो गया, कमी ज्यादा हो गई, माया ज्यादा हो गई, 51 माया हो गई, 49 गुण रह गए। जिसके कारण हमने उन कमियों को भरने के लिए दूसरों की तरफ देखना शुरू कर, दूसरों से लेने की सोचने लगे। अब दूसरा कोई परमात्मा तो मिला नहीं। अब परमात्मा मिला है बच्चे, मैं संपूर्ण हूँ, मेरी तरह तुम सबको देने वाले बनो। बस हो जाएगा काम। देने वाले दाता बनो। किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करे। क्यों? क्योंकि आप बेहद के दाता, आप बेहद का, कोई भी चीज आपके पास नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप ही गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया, परंतु जिसने पाया होगा वही तो गाएगा। या सिर्फ गीत गाने से पा लेंगे? अब गीत का पाना था सो पा लिया, ऐसे गाने से तो नहीं होगा ना, दिल से तो नहीं गाया ना। वो तो गाया हुआ गीत हमने गाया, परंतु ये गीत हम दिल से तब भी गा सकेंगे ना जब हमने पा लिया। यदि नहीं पाया तो निकलेगा ही। कोई मान दे, कोई मान ना दे, वो नहीं दे, लेकिन मुझे तो देना है। वो आपको मान नहीं दे रहा, तो आप तो उसको मान दो। ऐसे दातापन अभी इमर्ज, ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है,
लेकिन नहीं आ गए, लेकिन नहीं आ गए। मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही मत, उसे लो ही मत। बुरी चीज ली जाती है क्या? बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारणा करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वे भी नहीं। दिमाग में जाने से पहले बुद्धि में स्वीकार होगा, तब दिमाग में। दिमाग है हार्ड डिस्क और बुद्धि है सॉफ्टवेयर। बुद्धि क्या है? सॉफ्टवेयर। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारणा नहीं करो। और ही लेने की बजाय शुभ भावना, शुभ कामना, दाता बंद लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेगी? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवादारी, 6 घंटे के सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सकते। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकेंड दाता अर्थात सेवादारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकते। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते। दिल साफ, दिल साफ का क्या मतलब है? मुराद पूरी तो बात बता, पहले दिल साफ करने की बात करो। मन बुद्धि संस्कार तीनों एक। जैसे बाप किसी भी आत्मा के अवगुणों को नहीं, हमारे अवगुणों को बाबा देखता तो हमें ज्ञान सुनाता नहीं। किसी के भी अवगुणों को देखेंगे तो उसे हम सेवा नहीं दे सके। तो उसके पास कमी, मेरे पास कमी थोड़ा है। मेरे को तो परमात्मा ने सारा दे दिया ना, अब मैं वो यूज करूं। पैसे लग रहे हैं, कोई टाइम लग रहा है, कोई देने को सोचता। आप जिससे भी मिले उसकी पुरानी फाइल नहीं खोले कि इसने पिछली बार मेरे साथ ऐसे किया, अच्छा किया था वो भी नहीं खोले, खराब किया था वो भी नहीं खोले। ये मेहनत वाला काम, ये हमें पुरुषार्थ करना है। उसने जो किया था वो 5000 साल पहले वाला है। अब मैं पहली बार इस काम में मिल रहा हूं आज, और अब मुझे वो करना है जो बाप ने दे। कल उसने मुझे गालियां दी थी, कल उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था ना, हो गया ना। वो मैंने किया था, उसने कर दिया, हिसाब बराबर हो गया ना। अब मैं वो दे दूं जो मुझे चाहिए तो मिल जाएगा, वही मिलेगा। भाई कल उसने मेरे को गलत किया, मैंने किया हुआ था, उसने भी किया, हिसाब बराबर। तो मैं आज उसके साथ अच्छा करूं,
वो भी मेरे साथ अच्छा ऑटोमेटिक करेगा। तो हमने दे दिया ना उसको गलत। और मैंने भी गलत किया, मैंने भी गलत किया, तो मुझे क्या देगा? अच्छा देगा? गलत ही देगा। गलत ही देगा। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना ये? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आ जाएंगे बाबा? नहीं, साथ चलेंगे, साथ। नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है? नींद नहीं आती बिना सेवा। नींद करेगा का? शरीर ही नहीं, नींद तो शरीर को आती है, आत्मा को तो नींद आती नहीं। आत्मा तो थकती नहीं, शरीर थकता है। शरीर से काम करने के लिए शरीर को रेस्ट देना पड़ता है। याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत याद में रहते हैं, परंतु उसके लिए क्या करते हो? मेहनत कर। अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही आत्माएं। उसके लिए दुनिया की कोई चीजें हैं? दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए नहीं है। उसके लिए तो हम आत्माएं ही बस। और उसकी बुद्धि में हम आत्माओं का ही कल्याण कैसे होगा वो विधि बताती, करना हर एक आत्मा को आपने नंबरवार आत्माएं तो हैं ही, सिवाय बाप की याद के बाप रह ही नहीं सकते, सिवाय बच्चों की याद। बाबा सिवाय तुम बच्चों को याद करने के रह नहीं सकते। परम धाम से आया क्यों है? सेवा करनी। हम आत्माओं का उत्थान करने के लिए। अब जिस काम के लिए आया है वो तो वही काम करेगा ना। तो मेरे लिए तुम आत्माओं के सिवाय और कोई है ही नहीं जिसके लिए मैं सोचूं। ब्लैकमेल बहुत अच्छी तरह करता है बाबा। इतना ब्लैकमेल कर रहा है हमें कि तुम्हारे सिवाय मेरे लिए कोई आए ही नहीं। और ऐसे तरीके से बता रहा है, हमें झूठ भी नहीं लग रहा, सच लग रहा है। झूठ लग रहा है तो झूठ बोलता ही सच के सिवा कहता है। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? पूछ रहे हैं। आप रह सकते हो? हमारे से पूछ रहे बाबा, आपने लिए तो बता दिया कि मैं तो नहीं रह सकता। आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो, बुद्धू मत बनाओ बाबा को। नहीं रह सकते, बाबा को सारा पता है। कभी कभी नटखट हो जाते हैं तो क्या सुना? समय की पुकार, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। ये हमारे इष्ट देव, इष्ट तो आप हो ना, मैं तो नहीं हूँ। शिव बाबा कहते किसी ना किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो, तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है। हे इष्ट देव देवियां, इष्ट देव इष्ट देवियां, परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है, पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में तो आती है तो सेल्वेशन देते हो
या सोचते हो हाँ करेंगे भाई, थोड़ा सा इंतजार करो, ऐसे करते हो? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो और दूसरों को समय की पुकार सुनाते हो। तो इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेगी। उल्हाने तो देंगे ना, तो उल्हानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना, सबको दाता बनना। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल वाले में दाता बनेंगे? एक साल वाले दाता बन सकते हैं? अब आप पूछ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते, चाहे एक मास वाले, चाहे एक मास वाला भी है, ये तो एक साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि एक साल वाले हो या एक मास वाले हो, एक मास में भी अपने आप को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या एक मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? बताओ, एक मास वालों को वर्षा मिलता है? एक मास ज्ञान में चले हो उसको वर्षा मिलता है कि नहीं मिलता? लेना चाहे जितना ले, बाबा ने तो सारा दे दिया, देने वाले की मर्जी है कितना ले। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो बनो। दाता बनोगे कि नहीं? जो चीज मिलती है वो देना तो शुरू करना है ना। जितना मिला जो मिला आप देना शुरू करो, क्योंकि जितना तुम दोगे उतना तुम्हारे खाते में जमा होगा। नहीं देंगे तो नहीं जमा होगा। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकते, एक दिन में वर्षा ले सकते। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे का अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। तो दिल से बाप माना। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं ना, या बन रहे हो, बन गए हैं या बनने आए हो। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म चौथाई जन्म का और प्रारब्ध अनेक जन्मों। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं। वो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्ष्य उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है,
कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किसमें हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहते हैं? कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा, नहीं तो ये सीधे सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है जो आज सुनाया? कभी कभी देवता बन जाते हैं। ये हो, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक। ये देवता बनना है, दाता पद नहीं। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है? किसको ज्यादा दिया है? ऐसा किया है बाबा ने? एक ही कोर्स है, चाहे 60 साल वाला हो तो चाहे 1 मास वाला हो, कोर्स तो एक ही है ना। या 60 साल वाले का कोर्स अलग और 1 मास वाले का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया, अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं। सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं। सबको एक जैसा वर्षा। तो जब बाप ने सबको भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के। और जितना देंगे उतना दाता बनेगा, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसी को आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। आपका स्वमान बढ़ गया ना। देना नहीं होता, लेकिन देना अर्थात ले। जो हम देते हैं वो हमें मिलता। लो नहीं तो दो तो लेना हो जाएगा ना। तो समझा? दो नहीं, आप उससे ले रहे हो तो आप लेने वाले बन गए ना, देवता तो नहीं बने ना। समझा सेवा की पुकार क्या है? दाता। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्र अविद्या, ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्र अविद्या। संपन्न, कोई अप्राप्त अनुभव नहीं हो। जिसको लेने की इच्छा हो, सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है। इच्छा पहला चांस विदेशियों ने लिया है। लाडले हो गए ना, सभी को मना किया, सभी को मना किया और विदेशियों को निमंत्रण दिया। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं था। अभी फर्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, फॉरेन कल्चर, विदेशी संस्कृति, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए। ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज। ब्राह्मण अर्थात
प्रवीण ब्राह्मण कल्चर ही किट करता है लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर ही स्वाभिमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी हो, ये ब्राह्मण कल्चर है। यही ब्राह्मण ब्राह्मण कल्चर है, ये तो पसंद है ना। स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वाभिमान में रहो। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मनुष्य है सहज वो गया ना। लेकिन देखना फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं कहना, नहीं लिखना। सहज तो किया, कह दिया, कह तो दिया सहज है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल या थोड़ा मुश्किल, जरा भी मुश्किल। बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए। अब क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए। अभी अनुभवी बन गए और भविष्य में अनुभवी बन गए ना। और बाप दादा देखते हैं कि जितना पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वे भी पक्के होते जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं है, नहीं जाते हैं। किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गई। फर्क है ना, दादी जानकी से तो आप अभी बीमार नहीं होना, किससे कहानियों में बीमार होते हैं, वे तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे तो अच्छा विशेष गुण है। दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल। कोई भी बात हो अंदर पालनी नहीं, तुरंत खत्म कर दो, फिर ये 5000 साल बाद जो भी काम खुला है वो 5000 साल बाद अपने टाइम पर खुलेगा। ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं तो ऐसा। ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वो बोल देते हैं, ये विशेषता अच्छी है। इसलिए बात कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे देखेंगे। ऐसे नहीं, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो अच्छा। जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा, उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना, बस बाबा कहा और उड़ा। तो दिल कराया बाबा ने, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दाता पर की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले पुरुषोत्तम संगम युग के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा बाप के स्नेही और समान समीप बढ़ने वाले बाप दादा का के नयनों के तारे सदा विश्व कल्याणकारी
कल्याण सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले मधुबन में नीचे बैठने वाले बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। वरदान है, दिल में एक दिला राम को समाकर एक से सर्व संबंधों अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा। नॉलेज के समान नॉलेज को समाने का स्थान क्या है? दिमाग। लेकिन माशरूक को समाने का स्थान क्या है? दिल। माशरूक को दिल में समाया जाता है, ज्ञान से किया जाता है। कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल वालों पर राजी है, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने दिल आराम जाने। तो दिल से सेवा करते व याद करते उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंध की अनुभूति होती है। स्लोगन है, अमृत वेले प्लान बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई नई विधियां टच होगी। अच्छा, तो शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 92131066 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।